परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 19 और चौपे नंबर 55, 56, 57। हक अंग चलत मुख बोलते, सब जान्या जात गुज प्यार। ए अरवा अरस की जानही, जाको निषिदिन यह विचार। हक नरम पाँव उठाए के, और धरत जिमी पर। ए अरस बिच मोमिन जानही, जिनको खुशबुए आई फजर। हक धरत पाँव उठावत, तब जानी जात चतुराए। सो समझे हक इशारते, जो होए अरस अरवाहें, जो होए अरस अरवाहें। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, श्रृंगार ग्रंथ है और तारतम्बानी का कोई भी चौपाई कहीं से भी ले लो, ये जितने गहराई से और जितने अपने भावना और श्रद्धा से हम जितने गहराई में जा सकते हो, नित्य नित्य नवले रंग दिव्य परम धाम की जो व्याख्या है, दिव्य परम धाम के जो वर्णन है, भाव है, वहां पर व्याख्या करते हुए प्राण जी महाप्रभु ने कहा है कि वो नित्य नित्य नवले रंग है। मतलब नित्य नित्य नवले रंग का अर्थ होता है जितना उसको राज्य के प्रति जितना भाव, जितना गहराई होता जाता है, उतना ही अंतरात्मा में प्रत्यक्ष दर्शन होता जाता है। और उसके धाम के प्रति, धनी के प्रति जो अतृप्ति है, वही वास्तव में तृप्ति है। इसका गुण माया में है। संसार में भी नित्य नित्य नवले रंग है। कैसे? 100 कमा लो, 200 कमाने की इच्छा होती है। 200 कमा लो, 400 कमाने की इच्छा। 1 लाख कमाया, 2 लाख कमाने की इच्छा। 1 एकड़ जमीन लिया और 2 एकड़ लेने की, एक फैक्ट्री और तीसरा फैक्ट्री डालने का होता है। ये नित्य नित्य नवले तो रंग है। नया जोश, नया जांगर से तो कर रहे हैं, लेकिन अंततः गत्वा दुख है, ये चीज नहीं जानते। संसार में जितने भी चीज बढ़ाने का अंकुर है, वो परम धाम का ही एक झलक है, लेकिन उल्टा प्रतिबिंब है। हमने बहुत छोटी उम्र से सुना है कि संसार परम धाम का उल्टा प्रतिबिंब है। गीता में कहा ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, बोला वह उल्टा प्रतिबिंब क्या है? सब परम धाम में भी आनंद बढ़ता है, खेल में भी बढ़ता है, बढ़ने, लेकिन दुख बढ़ता है। इस चीज को नहीं जानते। बढ़ाने का क्रम है, संबंध फैलाने का क्रम है। संसार में जितना जितना संबंध फैलाओ उतना दुख बढ़ेगा। और परम धाम में जितना संबंध, धनी, श्यामा जी, राज जी, 12,000 ब्रह्मात्मा है, और पेड़ पौधे से आप चिंतन बढ़ाओ, दुख बढ़ता है। क्यों? क्योंकि भूमि ही वो सच्चिदानंद है। जिन्होंने बालू में घर बनाया, तो घर जितना भी मंजिल हो, है किसका है? बालू का है, गिरेगा ना। माया में जितने भी संबंध बढ़ाओ, उसका उत्पत्ति ही दुख का है, तो दुख ही तो बढ़ेगा। और धाम के चिंतन में जितना भी चिंतन गहरा ले, सुख ही बढ़ेगा, आनंद। क्यों? ये उल्टा प्रतिबिंब है। इसीलिए धनी ने क्या कहा? हक अंग चलत मुख बोलते, तब जान्या जात गुज प्यार। इतनी सुंदर व्यवहारिकता है कि हक अंग चलत मुख बोलते। धाम धनी का चेहरा को आप दर्शन कीजिए, मुखारविंद मुखमंडल को दर्शन करिए। वहां पर कहा गया है कि हक अंग चलत मुख बोलते। मुख से
आप कल्पना करो, एक आदमी सीधा मूर्ति जैसा खड़ा है, हाँ, और बोलता भर है, पट 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 बोलता है, लेकिन हाथ भी नहीं हिलाता, मुख भी नहीं हिलाता है, आंख भी नहीं हिलाता, स्टैचू जैसा रहता है, तो कैसा लगेगा? जैसे कि मूर्ति बोल रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारा सजीव में क्या होता है, हम बोलते भी हैं तो हाथ, बॉडी लैंग्वेज हो जाता, आंख का मूवमेंट रहता है, और एक्सप्रेशन, भाव भंगी जो है, अपने चेहरा को खुद देखिए, आईना को निकालिए और अपने से बात करिए, और सामने वाला को कोई भी चीज समझाने की जब आप बात करते हो तो क्या क्या जेस्चर रहता है। बस वही तो ये धाम धनी गिल्ला है। लेकिन संसार में एक आदमी बोलता था, महाराज हमारा मुख जो चलता है ना, मेरा मुख जो चलता है ना, एक एक मूवमेंट में पैसा है, पैसा पैसा बोलता था। इलाहाबाद में हमने पूछा एक कुल्ली को कि भाई इतने नंबर, मतलब ये गाड़ी कौन सा प्लेटफॉर्म में लगता है? बोलता है 5 रुपये निकालो। बोले क्यों? मेरे उत्तर का 5 रुपये बोलता है। तो लोग यहाँ 1 इंच की भी अगर बात करते हैं, एक शब्द उच्चारण कर, उसके लिए पैसा, दुख, बस यही खूबी है। इसलिए पहले हमने बोला, जब ये सृष्टि बनाया ही है दुख दिखाने के लिए, और दुख दिखाने के पीछे जो है धनी का प्रेम है। क्यों? ये उपजा है हमारे धनी, क्यों? एक 5 से अरस की, दूसरा वाहद तक इश्क देख लाओ ने रू, इश्क दिखाने के लिए। तो दिखाने का महाकारण जो है प्रेम है, लेकिन दिखाया जो है दुख है। यही तो चीज पकड़ना है। दिखाने का महाकारण प्रेम है। जब महाकारण को समझ गए तो फिर प्रेममय धाम, प्रेममय खेल, प्रेममय हर चीज लीला है, प्रेममय। इसलिए जब बेस ही प्रेम है, धनी का स्वरूप ही सच्चिदानंद है, तो वो हक का अंग चलत, कोई भी बॉडी का मूवमेंट होता है, मुख बोलते तब जान्या जात गुज प्यार, उसमें प्रेम ही प्रेम है। जानो समझो कि वो प्रेम की एक्सप्रेशन है। ये अरवा अरस की जान है, ये कौन समझेगा ये बात? परमधाम से ब्रह्मात्मा ही समझेंगे। जाको निश्चित ने यह विचार, वाह, खाली परमधाम की अंगना होने से भी होगा नहीं। क्या बोले? जाको निश्चित ने यह विचार, जो रात दिन इसी विचार में डूबते हैं, जो रात दिन इसी विचार में जो रहते हैं, वही इस चीज को जानते हैं। क्यों? विचार तो सब कुछ है। विचार कहाँ से होता है? दिल से होता है। एज यू थिंक सो यू बिकम। संसार में क्या बोला? जैसे तुम सोचते हो वैसे बनते हो, बोले ना। तुम्हारा सपना क्या है? जागृत में जो सोचते हो वही सपना होता है, बोलते कि नहीं बोलते? तो जैसे हमारा विचार है वैसा है। देखिए, लक्ष्मी जी और विष्णु जी की वार्तालाप हुई वैकुंठ में, किसके लिए? ध्यान किसको करते हो? भगवान से पूछते हैं लक्ष्मी जी कि आप भगवान ध्यान किसको करते हो? भगवान ने नहीं बताया, तो बहुत झगड़ा हुई, और 7 कल्पांत तो उन्होंने तपस्या की लक्ष्मी जी ने। बाद में एग्रीमेंट हुआ कि ब्रह्मा जी और क्षीर सागर ने कहा कि भगवान मुख से नहीं बता सकते, ठीक, तो कुछ एक्टिंग तो करोगे, एक्टिंग करके लक्षण तो बता सकते हो। कि मान लीजिए कोई भोले बाबा का भजन गाए, डंबुरी की आवाज आई, तो आप ध्यान में बैठे, ऐसा कुछ तो पता चल जाएगा लक्ष्मी जी, अच्छा डंबुरी की आवाज आई तो रोने लगे, हाँ ये भोले बाबा का ध्यान करते हैं, ऐसा कुछ। तो विष्णु भगवान हंसते हैं। अर्थात तो समझाने का ढंग तो बढ़िया आता है, लेकिन विषय वस्तु मालूम नहीं, बोलेंगे ना लक्ष्मी विष्णु भगवान। तो वहां जब जैसे एग्रीमेंट हो गई कि आप किसको ध्यान करते हैं, भविष्य में आप कहीं सुबह से शाम तक भोजन करते समय या जो भी है,
जैसे लड्डू को जैसे भोजन में देखा, प्रसाद बोल, लड्डू का प्रसाद बोल, अरे तो लोगों को लड्डू, हाँ गणेश भगवान का याद आ गया। तो उसके बाद लड्डू ऐसा कुछ एक्टिंग करे, पेट बड़ा, लंबा कान, ऐसा कुछ, तो लक्ष्मी जी को पता चल जाए। मैं किसको ध्यान करता हूँ, ध्यान इतना महत्वपूर्ण है कि वो तो प्राणेश्वर की है, वो नहीं मैं बता सकता, तो मुख से बता नहीं सके। तो उसमें क्या है कि एक तो ध्यान की विधि और अपने इष्ट के महत्व की बात दर्शाई गई है। तो जब एक्टिंग करूँ करके बता दूंगा करके बोले, तो तब लक्ष्मी जी आई और वैकुंठ फिर एज यूजुअल बढ़िया से घर चल रहा था, वैकुंठ धाम चल रहा था। लेकिन लक्ष्मी जी का चिंतन उस घड़ी से बस भगवान को एक एक एक्टिंग में, शब्द में, उनके मूवमेंट में याद करते लक्ष्मी ऐसे ऐसे याद करने लगी कि यहाँ जैसे भगवान द्वारिकाधीश हो गए तो लक्ष्मी जी रुक्मिणी होकर के आ गई, और रुक्मिणी होकर के जैसे द्वारिका में गए तो शादी के समय में वो ब्रज के ग्वाल, ब्रज की जो बातें जो है उस समय में गीत गाने वाले, शादी में गीत गाने वाले ने गाते गाते ले ब्रजनु नाम ब्रज की बातें की, तो द्वारिकाधीश भगवान विष्णु बेहोश हो गए। तो लक्ष्मी एजा रुक्मिणी को पता चला कि और भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे ब्रज लीला के अक्षराति श्री कृष्ण, जो साक्षात कृष्ण ब्रज नित्यम स्वांग से बिहारी नाम, जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण जिन्होंने प्रेम लीलाएं ब्रजमंडल में की, तो उनके ध्यान करते मेरे पति विष्णु भगवान जो 14 लोक के राजा। अच्छा, तो लक्ष्मी को पता चला। ये कब? वो वैकुंठ में ध्यान करते करते उत्तर पाने के लिए उनको रुक्मिणी होके आना पड़ा। विचार देखिए, ये चिंतन देखिए, ये उदाहरण है। वैकुंठ से ध्यान करते करते उनको किसको ध्यान करते हैं करके फॉलो करते करते उनको मर्तलोक में आना पड़ा। ऐसे मर्तलोक में आया ब्रह्म आत्माएं परमधाम का ध्यान करते करते परमधाम में उठना है। इसलिए क्या बोला? जाको निषिदने यह विचार, तारतम वाणी द्वारा जिनका विचार, जिनका चिंतन साक्षात परब्रह्म परमधाम को जो चिंतन करते हैं, तो चिंतन के लिए धनी ने कितना सुंदर व्यवस्था कर दी है। कुछ करना नहीं है, सुबह उठना है और शिव पूजा करना है। आओ जी वाला हमारे घेर आओ जी। अपने ही हृदय को घर बना के अपने हृदय में राज्य को बुलाना है, हृदय में स्थापित करना है। ऑलरेडी है ही, बाहर से लाना क्या है, वो अंदर से ही है। तो कम से कम भाव के साथ उनको आह्वान करें, यानी हृदय से प्रकट हो जाए। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज धाम चले गए, तो कहाँ गए? कौन सी धाम गए? इंद्रावती के हृदय में चले गए। और इंद्रावती अपने हृदय के अंदर विराजमान धामधनी को 3 साल रोते 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 15वें साल भर नजरबंदी में रोए, तो अंदर से प्रकट हो गए। सदगुरु महाराज, राजी महाराज चौपाई के रूप में प्रकट हो गए। तो पता चला कि धामधनी कहीं नहीं गए हैं, मेरे हृदय में ही हैं। वो तो पहले ही से पता, लेकिन अनुभव होना चाहिए ना हो, तो विचार से ही तो हुआ। इसलिए विचार विचार विचारिये भेदे सकल संधाम। तो धामधनी का एक एक अंगी भंगी में, परम धाम के जेस्चर में, लीला में, ये अरवा अरसकी जान ही परम धाम के ब्रह्मात्मा जानते हैं। जाको निषिदने यह विचार, दानी ने खजाना दिए, दानी ने परम धाम दिए, स्वरूप दिए, श्रृंगार दिए, संबंध दिए, सब कुछ व्याख्या दिए। अब हम उनको कितना विचार करते हैं? विचार और चिंतन के आधार पर, चितवनी के आधार पर हमें दर्शन होने वाला है। इसलिए उन्होंने अपना काम कर दिए हैं। अब हम अपने तरफ से कितना विचार करते हैं। और विचार करने की ताकत नहीं है हमारे पास, ऐसी नहीं सुबह से शाम तक क्या कर, विचार ही तो कर रहे हैं। कोई पूछेगा क्या विचार कर रहे हो? बस हम घर बनाने की विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? बस शादी करने की विचार कर रहे हैं। अच्छा, क्या विचार कर रहे हैं?
कुछ घूमने जाने के इस बार सोच रहे हैं। आप एक बार विचार करो अपने दिमाग को। कभी सोचे हैं कि राज्य का श्रृंगार आज कैसे श्रृंगार है, परम धाम को याद कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं? कोई बोलते हैं इस विचार को? वाह इसे तो नारायण सृष्टि कहा गया। हमारा विचार तो बस सोए तो बैल बेच के घोड़े बेच कर सो गए, कुछ जानना समझ, जागे तो शरीर संसार व्यवहार। सच्चिदानंद आत्मा के लिए कौन चिंतन करता है? इसलिए धनी ने कहा धाम का दर्शन उसी को होता है जाको निषिद्ध ने यह विचार। जो मैंने धाम का खजाना दिया हूं, जिसको विचार करेगा तो उसी को मिलेगा। हक नरमा पांव उठाए के और धरत जिमी पर। अब ये 56 चौपाई देखो, वाह। ये और बीच मोमिन फिर भी यहाँ ऊपर बोले थर्ड चौपाई में, थर्ड लिटी में 55 चौपाई में, ये अरस अरवा अरस की जान नहीं। और नीचे बोले फिर अरस बीच मोमिन जान नहीं, ये अरस बीच मोमिन जान नहीं, अरस के बीच के यानी परम धाम के मोमिन जान ही। क्या क्या जान नहीं? हक नरम पांव उठाए के और धरत जिमी पर। ऐसी बात परम धाम के ब्रह्मा आत्मा जानते हैं जिनको खुशबू आई फजर। खाली परम धाम के होने से भी नहीं है, जिन आत्मा को तारतम वाणी द्वारा ऊपर का चौपाई में विचार करते करते जिनको खुशबू आ गया है, परम धाम की जानकारी हुई है, और खुशबू आई फजर, फजर के समय में यानी उजाला के समय, मतलब तारतम वाणी फजर की वाणी है। तारतम वाणी द्वारा इंद्रावती अंगे संगे होकर के जिन्होंने धाम चितवनी को, धाम को चितवनी करने के जिनको ट्रैक मिल गया है, वो चितवनी करे तो धाम का दर्शन होगा। नहीं तो चितवनी तो समय से चल रहा था ना। मीराबाई किसकी भक्ति करती? ये चौपाई जो है ये वाला जो मतलब ये वो जान ही करके बोले मीराबाई के ऊपर, सूरदास के ऊपर देखो, उनका सुबह से शाम तक श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे थे, श्री कृष्ण के चिंतन कर रहे थे। नहीं, सूरदास जी को तो परमात्मा ने आंख दी थी ना, उसे देखने के बाद पूछा, बोला ना अब मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुमको मैं आंख दे रहा हूँ, तुम देखो विश्व संसार को देखो। बोले ना 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 भगवान, मुझे अंधा कर दो, मुझे ये प्रकाश, ये वाला नहीं चाहिए, मुझे ऐसी आंख जिस आंख से आपका दर्शन कर लिया है, बस मुझे बंद कर दीजिए, आपका स्वरूप हृदय में रखो, बस मुझे संसार देखना नहीं है। तो फिर उन्होंने आंख बंद मांगी। और हम लोगों को पूछा जाए, हम तो आंख बड़े बड़े करके संसार को फैला के हृदय में रखना चाहते हैं। कौन चाहता है राजी महाराज के हृदय में रखने का? बहुत कम लोग नहीं चाहते। ऐसे नहीं, आप लोग तो चाहते हो, हम ऐसे नहीं बोल रहे आप नहीं चाहते। सूरदास जी को बोला था कि मैं तुमको आंख दे देता हूँ। सूरदास जी ने बोला नहीं चाहिए, जिस आंख से संसार देखे ऐसे मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बाहर का आंख बंद कर अंदर का पट खोल। आप बोलते हो ना, मुझे अंदर का आंख दे दिया ना, बस हो गया। तो क्या उनको परम धाम का दर्शन प्राप्त हो गया? उनको परम धाम की दृष्टि मिल गई? इसलिए बोल रहे हैं जिनको खुशबू आई फजर बोला है। बहुत से वक्ताओं ने 28 कलयुग में बुद्ध कल के अवतार होंगे, अक्षरातीत जाहिर होंगे, इमाम मेहदी आएंगे और खुदा का साक्षात धाम का दर्शन करेंगे, असजिम के वो बात देंगे, तो उन आत्माओं को परम धाम का दर्शन होगा। नहीं तो संसार में 14 लोक का दर्शन सबको हुआ ना, इंद्र को हुआ, स्वर्ग को हुआ, वैकुंठ को हुआ, त्रिदेव को हुआ, और सभी ने दर्शन देने वाले, दर्शन पाने वाले सभी तो थे। शून्य को शून्य भी समाव है, तो उन्हें दर्शन की कमी थी क्या संसार में? इसलिए बार बार धनी बोल रहे हैं, खुशबू है दुनिया को मिला हुआ है, लेकिन स्वर्ग वैकुंठ का मिला हुआ है, आत्मा तक की मिली है, परात्म की खुशबू नहीं मिली है। कोई नहीं उल्लोंगे विष्णु को कारण है, क्यों कहा गया? इसीलिए नवदा भक्ति की जो क्वालिटी सब होना चाहिए। उसके बाद तारतम द्वारा दशदा, क्या है लक्ष्य है, दशदा
उस लक्ष्य को प्रेम लक्षणा भक्ति कहा गया है। इसलिए वो जीव पूरा नवदा भक्ति का नियमों को पालन करते हुए लास्ट में एक लक्ष्य अक्षरातीत श्रवणम कीर्तनम, विष्णु लिखा हुआ है तारतम्य में, श्रवणम कीर्तनम श्री राज जी महाराज, श्रवण भी करना है कीर्तन भी करना है राज जी की। इसीलिए तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, ईश कृष्ण सेवा करो सब अंगों, साक्षात भाव से जब हम भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, तो ये अरस बीचा मोमिन जाना ही, क्या जाना ही, हक का नरम पांव उठाए के और धरत जिमी पर ले। संस्कृत में ज्ञानी होना हो तो कितना मुश्किल है ना, बाप रे। लघु कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी कंठस्थ करना और अमर कोश कंठस्थ करना, सूत्र याद करना, संस्कृत से विद्वान होना कितना मुश्किल है। और तारतम वाणी में विद्वान होना कितना सरल है। देखो हक का जाने के छ, नरम जाने छ, पाँव उठाए के और धरत जिमी पर। राजी महाराज पाँव उठाते हैं और धरती पर रखते हैं, जैसे आप भी रखते हो, हम भी रखते हैं, नहीं सुबह उठे और धरती में पैर रख दिए, तो कितना सरल है। और धरती जिमी पर, धरती पर पैर रखते हैं धामधनी। अब बोलते हैं ये अरस बीचा मोमिन जान, ये परम धाम के आत्मा ही जानते हैं, वो भी जिनको खुशबू आए। अरे पैर उठा कर रखने में क्या जानना है, चरण उठाए कमरे से बिस्तरा से उठा के झाड़ी में रखना, क्या जानना है, कोई कठिन थोड़ी ना है। हम अभी तक कितने बार रख दिए, 50 साल के 60 साल के हो गए, कितने बार धरती में पाँव रखे हमने, तो ये क्या क्या है ये। लेकिन हक नरम पाँव उठाए के और धरती जिम्मेवारी, ये पूरा शब्द में देखो कितने शब्द है, 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द है। ये आठों शब्द में एक ही शब्द है, ऐसे शब्द है, कौन सा, नरम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये नरम पाँव उठाए के नरम धरती पर रखे, क्यों, धाम के क्वालिटी क्या है, नरमाई, खुशबू है और चेतनता, और क्या है, हाँ, नूर, नरमाई, चेतनता, खुशबू, शीतलता। अभी तक 5 है तुम्हारा, बड़ा नहीं आगे, अभी तक तो 10 होना चाहिए। कितना हुआ, तो 10 नहीं हुआ अभी तक। अरे 5 को पकड़ के बैठे अभी तक, और नित नौले रंग बला है तो 5 में बैठे हो, अभी अब बढ़ाओ। तो आका नरम पांव उठाए के, उतने शब्दों में ये चितवनी से ही दर्शन होता है। तो नरम पांव को दर्शन करना है महाराज, क्यों, सारा परम धाम के भूमि ही इन्हीं गुणों से पोत-प्रोत है। खाली धानी के अंदर नरमाई मत देखो, कोमलता चेतनता मत देखो महाराज। इसीलिए तो रिफ्लेक्टेड संसार दिखाया है। कहीं से भी देखो संसार दुखदाई है, देखने में थोड़ा सा सुख जैसा लगता है, तुरंत नेक्स्ट घड़ी में ये सुख आया तो इसका मतलब ये दुख देने के लिए पक्का है, इसीलिए सुख दे रहा है। गाड़ी लिया, सुख, धड़ाम से टायर पंचर, दुख। जितना अनुपात में सुख देता है ना संसार की सामग्रियां, कोई भी चीज, जितना अनुपात में अगर ये 12% सुख दे रहा है, तो नेक्स्ट सेकंड में जब भी ये दुख देगा 24% दुख देगा। 50% सुख का अनुभव किया ना, 100% दुख, परसेंटेज डबल होता है, उसी का नाम संसार है, इसलिए कालमा है। नहीं तो यहाँ भी थोड़ा बहुत तो लोग अनुभव करते हैं नरमाई, लेकिन नरमाई के पीछे कितना घोर कलिकाल बैठा हुआ है वो कौन समझेगा। इसीलिए गुण वही है, नरमी है,
इसलिए तो धनी ने बोला, जिनको खुशबू आई फजर, इसलिए बोला है। तारतम वाणी द्वारा उस धाम को धाम की तरह जिन्होंने बेस समझा हुआ है, उसके लिए बोल रहा है। वो बेस ही नरम है। इसे धनी का चरण भी नरम है, और नरम के साथ चेतनता है। चेतनता है ना, चेतनता है ना। अच्छा, चेतनता का दर्शन कैसे करेंगे? एक मरा हुआ आदमी उठ के बात करेगा? वो चेतनता है कि जड़ता है? जड़ है। तो इसका मतलब चेतनता का अनुभव कैसे करेंगे? तो चेतनता जो है वो शीतलता है, नरमाई है, चेतन चीज है। जबकि हमारे धरती में, हमें यहाँ पर धरती बोलते ही जड़ लगता है, समझे ना। इसलिए हमारा पैर तो नरम है, लेकिन रखने का जगह नरम, रखने का जगह कड़क है। यहाँ पर खाली पैर देखो, कांटाएं देखो, रोड़ा में गिट्टी में चल के देखो, पैर तो नरम है, कोई बात नहीं, लेकिन धरती कैसा है? क्यों? यहाँ द्वैत है, चेतन नरम है, कैसा जड़ है, और धाम में जड़ जिसका कोई है ही नहीं। वहां धरती ही नरम है, चेतनता है। और सुबह धनी जैसे ही उठ के वन में निकलते हैं तो धरती उछल रहे, धनी आ रहे, धनी आ रहे, स्वागत करने के लिए। इतनी नरम, इतने नरम, इतने नरम धरती बन गई है कि कंपटीशन चल रहा है। राज्य का चरण जो है इतने मैं इस धरती के ऊपर कैसे पैर रखूं? जैसे छोटा बच्चा, मासूम बच्चा, माँ अपने हाथ में क्या खिला विला पूरा कोर्रा रख करके पकड़ने जाती है? जाती है? माँ को पकड़ने के लिए हाथ गीला, एकदम गंदा हाथ और ऐसा रफ हाथ अभी भी काम करके आए और खेत में काम करे, ऐसे जाके मासूम बच्चा को पकड़ते हैं? कोई बच्चा माँ पकड़ती है? हाथ धो धा के ना करते कि नहीं करते? क्योंकि माँ बच्चा के सामने वात्सल्यता के पराकाष्ठा है, भाव के पराकाष्ठा में है। बच्चा भले ही नहीं जानता, लेकिन माँ जानती है, क्योंकि चेतनता के वात्सल्य भाव में चेतनता है। वैसे धरती परम धाम का जानती है कि धनी का चरण कितना नरम है, और उसको मेरे छाती पर लगाना है तो मुझे कितना नरम होना है, वो धरती जानती है। इसलिए नरमाई की कंपटीशन है। बस ये लक्षण आपको, ये हक का नरम पांव उठाएंगे और धरत जिमी पर। चौपे तो सिंपल, लेकिन भाव की गहराई देखो। धरती की नरमाई को दर्शन करना है प्यारे सुंदर शाह जी। अब ये चीज को बुद्धि ने तो पकड़ ली, हृदय ने भी समझा। अब ऊपर बोले कि जाको निषिद्ध विचार, जो बोले ना, वो विचार हम धरती की कोमलता को हृदय रूपी छाती में, हृदय रूपी छाती में वो कोमलता की बात करें तो हमारी छाती, हृदय जो है ना, वो भी ऐसे ही नरम होना चाहिए। तो राजी महाराज अपना चरण रखेंगे। और ऐसा तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, मुख से तो बोल दिया। और ऐसा तुम्हारा मेरा दिल है, दिल कितना नरम है अपना पूछो, अपने दिल की नरमाई का दर्शन करो। दिल में न दया है, न प्रेम है, न भाव है, न श्रद्धा, न भक्ति है। अब बोल दिया अरे तुम्हारा मेरा दिल है, आत्मा का। परमना में तो धरती इतनी नरम है, हम यहाँ पर चेतन कहलाने वाले, सखी कहलाने वाले, ज्ञानी कहलाने वाले, अपने हृदय में राज्य को रखने में इतना मुश्किल हमने तो रखा है। दिल में रखा है तो बाहर निकलता है। दिल में रखे तो राज्य की सेवा हार गड़े हाल पर बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है? पूछो अपने आप को।
इस तरह से हक नरम पाऊं उठाए के और धरत जिमी पर, लेकिन धरती धाम की इतनी नरम है कि धनी की चरण सोच रहा है मैं नरम धरती के ऊपर मेरा कड़क पैर कैसे रखूं। देखो राज जी क्या कर रहे हैं, धरती आशिक है और चरण आ रहे हैं माशुक का। माशुक का चरण स्वीकार करने के लिए, अपने छाती पर लगाने के लिए धरती रूपी आशिकी कितने भाव और भक्ति के साथ धरती कर रही होगी। इसीलिए तो बोले खुशबू जो आए परम धाम, कोई समझता है क्यों बोले। चौपाई बहुत सरल है सुंदर साधु जी। आपको धरती में पहले से बोला था, जैसे ही भृगु ने त्रिदेव में कौन बड़ा है करके परीक्षा करने गए थे, तो भगवान सोए थे तो छाती पर लात मारी भृगु ने। भगवान जग गया और देखा तो अरे भृगु ऋषि, ओ आपका कोमल चरण मेरे कड़क छाती में कितना दर्द हुआ होगा करके भगवान उठे और भृगु के चरण में तेल लगा करके पूरा सेवा की, क्योंकि मेरे छाती पत्थर जैसे छाती में आपको चरण टकराया और आपके कितना दर्द हुआ होगा। देखो किल्टा कितना उल्टा प्रतिबिंब है ना। भृगु भी ऐसे भगवान के परीक्षा लिया जाता है क्या, ये भगवान ठीक है कि नहीं करके सोया हुआ भगवान के छाती में लात मारी। अब देखो कहीं कहीं कैलेंडर में आता है भगवान विष्णु सोए हुए और छाती में एक चरण का मतलब एक पैर का छाप है, वो भृगु का छाप है। शास्त्र में था, कलाकारों ने उसको आर्टिस्ट करके रख दिए हैं, कथाएं हैं वहां पर, शास्त्रों में है। घटना हुई है किसी युग में और शास्त्र में आ गया है और कलाकारों ने दिखा दिया है और हमारे लिए दृष्टांत हो गया है, ये समझने के लिए कि भगवान के शब्द देखो। भृगु को चरण को दर्द हुआ होगा क्योंकि मेरी छाती पत्थर जैसे भगवान कितने महान है। हमको क्या संदेश मिल रहा है, कहलाते हैं परम धाम के ब्रह्मांगना कहलाते, और संसार का दो चार शब्द सुंदर साथ के दो चार शब्द पचता नहीं और माफी की कोई बात नहीं, दिल खोल करके बात करने का कोई उजाला नहीं, अंदर में कुंठित होके बैठे हैं और बोलते हैं कि हमारा दिल महान है। महाराज सब जब सामने वाला नहीं बोलता मैं क्यों बोलूं, अच्छा कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि संसार में बहुत सारे लोकालोक है। ठीक है, तुमको तो मैंने परम धाम के लिए खजाना की बात कर रहा, तो तुमको स्वर्ग ही जाना है तो फिर जाओ, नरक भी बहुत बड़ा है, जाओ। जब मैं बोल रहा हूं कि सामने वाला जो भी करो, धनी कह रहे मैं बोल रहा हूं मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं, महेंद्र महाराज को मत देखना, मैं बोल रहा हूं मतलब यहाँ का विषय वस्तु में धनी बोल रहे हैं कि जब मैं बोल रहा हूं कि धनी का चरण की बात कर रहा हूं, धरती की कोमलता की बात कर रहा हूं, ऐसे तुम अपने आचरण को बनाओ बोले, तो फिर तुम सामने वालों को ऐसा कर रहा है तो मुझे क्यों करना है। ले ये तो जीव की रहनी है, ये तो स्वीकार करो हम जीव है। अगर तुमको फिर दावा तो परम धाम के करते हो, टिकट ले रखी है दिल्ली की और बोलते मैं बंबई जाऊं, व्यवहार जो रहनी तो तुम्हारा कहाँ का है, और तुम्हें ब्रह्म सृष्टि होने के लिए धाम की रहनी बता रहा हूं, तो वहां तो अक्ल, वहां तो कोशिश करते नहीं हो हैं। इसलिए बार बार उन्होंने कहा ए अरस बीचा मोमिन जाना ही क्यों बोल रहे हैं, ये जानने वाले हैं। अगर हमें राज्य ने जानने वाले में अगर सेलेक्ट किए हैं तो जानने के लिए कोशिश क्यों नहीं करें हम, जब उन्होंने स्वीकार कर दिए है कि ये तुम्हारे वास्ते है। हक धरत पाऊं उठावत तो जानी जात चतुराएं। वाह,
जब धनी अपने चरण को उठाते हैं, हक धरत पांव उठाओ, तो पांव उठा करके धरती में जब रखते हैं, जैसे रखते हैं, तब जानी जाता चतुर है। उस समय जाना जाता है कि कितना स्लोली नरम से रखते हैं। क्यों? ऐसा लगता है कि धरती के ऊपर कोई दर्द ना हो, इस भाव से, इस चतुराई से रखते हैं। और हम जब यहाँ धरती पर चलते हैं तो धम 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 5वां मंजिल में चलते हुए भी देखा सुनाई देता है नीचे। और है, शब्द आया है, सपना में आया है, क्या? धीरे से चल, ये कोई लक्ष्य नहीं, आवाज निकाले बिना चल। कैसे कैसे कोई किसी का बोलता है चलने का, पैर ऐसा जमीन में ख्वाश 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 ख्वाश, चलते कि नहीं चलते हैं आप लोग? उस समय क्या होता है, ये कैसे चलता है? माँ भी बेटा को डांटेंगे कि ऐसा मत चल। क्यों? चप्पल जल्दी फट जाता है। ऐसे नहीं कि धरती को चोट होता है। मेरा चप्पल, इसीलिए ऐसा दबा के मत चल। लेकिन शब्द ठीक आया है, क्योंकि परम धाम रिफ्लेक्शन तो है ना, इस तरह से घास घास के मत चल, धरती को चोट होता है, धरती को दाग लगता है। ऐसा जो हम लेटे हैं ऊपर ऐसा दबा कैसा चलता है तो दर्द होगा ना, अपने को नहीं होता। एक पैर धीरे से रख के जाए, उसे तो थोड़ा टॉलरेट। लेकिन हमारा क्या होता है, जो सोया हुआ आदमी होता है उसके ऊपर पूरा जम मार के दबा के फिर नेक्स्ट जम करेंगे कि इसको मार के ही जाएंगे। ऐसा ये समा परम नाम के 5 तत्व, चैतन्य 5 तत्व की भाषा में भी इतनी चैतन्यता है। तो ये उदाहरण लेना है कि जब यहाँ के भाषा से धरती क्या है, जड़ है यहाँ के भाषा से, हाँ, और धाम में धरती ही चेतन है। ठीक है, एक चीज याद रखना, संसार में पत्थर में हमारा पैर टकराता है तो दत्तात्रेय ने तो पत्थर को गुरु मान लिया। टक्कर लग गया तो हम होते तो साला ये पत्थर को गाली देते। हाँ, एक बार तो पत्थर को कैसे देखते हैं लोग, है ना। लेकिन दत्तात्रेय ने क्या किया, प्रणाम किया पत्थर को, तू मेरा गुरु है। तूने बोला आंख देख के चल, मैं खड़ा नहीं देखा, करके पत्थर को गुरु कर लिए। इतना हमारे ताकत है। पत्थर को गुरु मान लिए तो यहीं से जड़ को भी गुरु मानने वाला तो शुरू हो गया ना। हम तो साक्षात धामधनी स्वरूप सदगुरु को गुरु नहीं मानते और पत्थर को कौन गुरु मानता। ठीक है, पत्थर में टकराया, डांट दिया उसको अपने दिमाग से, थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा और आगे और आगे। आपके पैर से दूसरों को पैर में लग गया, आपके पैर दूसरों को पैर में लग गया। मैं थोड़ा जल्दी आ रहा हूँ, नहीं तो मैं बैल के पैर में लग गया भी बोल सकता, बकरी के पैर में लग, मतलब 84 लाख को पार करते करते मैं जल्दी ले आया आपको, क्या कम से कम मनुष्य में आ जाइए। तो आपके पैर ने दूसरे को पैर में लग गया। अब वो साइज देख करके होता है, सामने वाला का पैर कितना बड़ा है, साइज देख करके। मतलब छोटा सा बच्चा को लग गया तो उसी प्रकार का रिएक्शन। अपने बराबर को लग गया तो क्या रास्ता देख के नहीं चलता है, दूसरों को पैर मार के चलता है, अरे गाली झगड़ा शुरू हो जाता है। जबकि वो दत्तात्रेय ने पत्थर को बोला कि पत्थर से कहा कि मेरा गुरु है, और हम तो बराबर के साथ झगड़ा करने लगे। रास्ता देखता नहीं है, पैर पछाड़ के बैठता है।
झगड़ा शुरू हो गया। हाँ आपने थोड़ा बड़ा है या अब ये एक मुक्का मारेगा तो ये खत्म कर देगा, तो उसको पर ओ सॉरी 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 करके जल्दी जल्दी माफ मांगेगा, भले ही गलती उसका हो। यहाँ तक तो आ गया ना, ठिकाना लग गया ना, इसलिए मतलब साइज को देखते होता है यहाँ भाव। ठीक है, ऐसे कहते अगर गुरु के ही चरण में चरण लग गया बल तो क्या बोलेंगे, ओ गुरु जी के चरण, गुरु माफी मांगते ही तो हमारे अंदर है, तो जबकि वो भाव दत्तात्रेय को पत्थर में ही था, हमको कम से कम गुरु में आकर के उतना मिल रहा है। तो फिर हम कैसे सुंदर साथ, इसे तो दत्तात्रेय बहुत आगे आगे सुंदर साथ है। दत्तात्रेय ने गुरु पत्थर को गुरु माना तो वो बहुत पहले ही सुंदर साथ बना था। हम तो हाँ गुरु का पैर एक लगा करके गुरु एंटी क्लॉक में एक फन को घूमता खेरी में नहीं था उन्होंने कसको पैर में लगा गुरु को एक फन को लगा मारे कोलट हो गए थियो अलि ढोकेसो लाग्यो भनेर अब गुरुजीलाई त्यो फर्केर आएर एकछिन प्रणाम चाहिँ गरे त बेला हामी त दत्तात्रेय त धेरै आगे हो। जब ये धरती के शोभा में ऐसा है तो हम परमधाम में राजी महाराज जब धरती में चरण रख रहे हैं तो परमधाम रूपी जमीन इतनी नरम आई है कि धनी को स्वागत करने के लिए धरती उलट रहा है, खुशी से उल्लास से भरा हुआ है, तो धनी प्रेम से चरण रखते हैं। ये चैतन्य की लीला है महाराज। इसीलिए तो धनी ने कहा ये अरसर है जान वास्ते प्यारा खसम। 54 चौपाई में और एक बात कही, प्यार करे माहो माहे वास्ते प्यारा खसम। वाह, माहो माहे शब्द कितनी गहराई है। वास्ते प्यारा खसम, अगर आपको राज्य से प्यार पीना है तो हमें ब्रह्म सृष्टि आपस में इतने प्यार करती है आपस में कि धनी को प्यार पाने के लिए। और हम अरे ब्रह्म सृष्टि का नक्शा धरती में दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, राज्य को खुश करने के लिए सुंदरता आपस में झगड़ रहे हैं। श्याम जी ने होंगे हो सुंदर साथ हो, पूजा में तो श्याम जी ने होंगे हो सुंदर साथ, और बस मौका मिले तो धड़ धड़ाधड़ दे साले दे। अब परमधाम में क्या हो रहा है, प्यार करे माहो माहे आपस में प्रेम करते, वास्ते प्यारा खसम, धनी को प्यार को प्राप्त करने आपस में प्रेम करते हैं, परमधाम का वर्णन। इसीलिए तो धामधनी सुंदर साथ जी वाणी परमधाम जाना नहीं है, परमधाम को उतारना है। आपस में प्रेम करके देखें तो धाम उतर। अरे संसार में भी भाई भाई बहुत प्यार करते पिताजी को खुश करने के लिए, बहन बहन प्यार करते हैं माँ को खुश करने के लिए, और माँ बाप भी सही में जब बच्चे प्यार से बैठते हैं तो माँ बाप खुश होते हैं। तो है तो माया में एक गुण है। तो राज्य की ब्रह्मात्मा कहलाने वाले उतना धाम का लक्षण, खेल का लक्षण देखने के बाद बीच में हम क्या करना है, अच्छा सुंदर साथ से प्रेम करें तो राज्य खुश हो जाएंगे। ये तरीका से संसार से निकलना था। अब ये तो हम पकड़ ही नहीं सकते। बैठे हैं सुंदर साथ और उधर राजी महाराज हैं, तो आकर हट के बैठो, हट के बैठो बोलते हैं, इतने डांटते हैं। तीर्थों में जाओ, बीच में कोई रास्ता में सुंदर साथ बैठे तो कितने डांटते, पड़े जाओ, झगड़ा शुरू हो जाता है। उसके बाद ठम 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 राज्य के पास गए, राज्य से कुछ बोले और इतना अपना ढक दिखा करके, सुंदर सा ढक दिखा करके प्रणाम किए। उसके बाद फिर बोलता है लौट के, प्रणाम जी हम भी आ गए हैं। तो पहले क्यों पीठ दिखाया, अभी प्रणाम कर रहे हो तो। इसीलिए कहीं जाना ही नहीं, बस चुपचाप माला लेके बैठो। समझ में आई बात। और पहले जाकर के जितना भी निंदा कमाया है अब भजन करके सब डाइजेस्ट करने, तो परमधाम का दरवाजा खुलेगा ना। पहला खेल बनाया घुमाया इसीलिए कि वो सब देखने के लिए, अब देख लिया ना। हाँ, अब जितने भी घूम करके पाप कमाए थे वो सब अब एकांत चिंतन करके परमधाम को लेकर के, इसीलिए धनी ने वाणी दिए रखे। अब सब जित कम पाप कमाए हमने तीर्थ में जा करके, वहाँ थूका हुआ देखा था उसको, वहाँ पे थूकते हैं बोला था, वहाँ जाके ऐसा बोला था, वहाँ जैसा बोला ऐसा बोला था। हाँ, कम पाप कमाए थे पहले अज्ञान में तीर्थ जाने के बाद।
इसीलिए ज्यादा बोलना नहीं होता है। हक का धरत पांव उठावत तब जानी जात चतुराय, सो समझे हक का इशारा थे, इशारा शब्द आया, सो समझे हक का इशारा थे, जो है अरस अरवाएं, जो अरस का अरवाएं तो वही इशारा से समझेंगे। इसीलिए धनी ने वाणी दे रखे हैं, इसलिए वाणी चितवनी से ही जीवन कल्याण है। इसीलिए यही तीर्थ बनाओ। हक का धरता पांव उठावत तब जानी जात चतुराय, सो समझे हक का इशारते, जो होए अरस अरवाएं, जो होए अरस अरवाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की, तीनों पुरी धाम की, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम सुंदर सा जी।